करनाल की टीम को जाता है। बस पहली बार आपने जो मैं चाहता था वो काम किया। अनुसूचित जाति वंचित वर्ग ने आरक्षण मिलने पर शाहबाद में किया पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी का धन्यवाद। बेदी ने कहा, कांग्रेस ने दिए जख्म, भाजपा ने लगाया मरहम। हरियाणा अनुसूचित जाति वंचित वर्ग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सरकार से मांग की थी कि इस फैसले को तुरंत लागू करे, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के वंचित वर्ग को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के कुल आरक्षण में से अलग से हिस्सा मिल सके। वहीं समाज के लोगों ने बीते दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर इस फैसले को लागू करने का आह्वान किया था, जिसके चलते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कर दिया था। वहीं आज शाहबाद में पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के आवास पर वंचित अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी का धन्यवाद करते हुए उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वंचित वर्ग के लोगों की कई सालों से इसकी मांग आ रही थी। पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि कांग्रेस द्वारा 2005 में अनुसूचित जाति वंचित वर्ग के हकों को खत्म करने का काम किया था। वहीं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस द्वारा अनुसूचित जाति वंचित वर्ग को दिए जख्मों पर भाजपा ने मरहम लगाने का काम किया है। ये परसों केंद्र के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद रैली थी। उसके अंदर बहुत से हमारे BSc वर्ग के लोग हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री जी से जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उसको लागू करने के लिए उन्होंने निवेदन किया और मुख्यमंत्री जी ने मौके पे ही इन लोगों को विश्वास दिलाया। हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा दीपावली का दिन है, शायद हमारे भाग्य उदय होने का दिन है। जो नायब सिंह सैनी जैसी शेर दिल इंसान ने गरीबों को, पीड़ितों को, वंचितों को बहुत लंबे समय से जो इनकी मांग थी, जो कांग्रेस ने 2005 के अंदर इनका हक छीनने का काम किया था, आज नायब सिंह सैनी जी ने वो हक इनका वापस लाकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन वर्ग के लोगों को देने का काम किया। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरे पास आज वक्तव्य नहीं है कि मैं नायब सिंह सैनी जी का इन करोड़ों लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए किन शब्दों के साथ धन्यवाद करूं। एक बहुत बड़ा शेर दिल फैसला हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने किया। ये सभी साथी उसी एवज में हमारा भी मीठा मुँह कराने के लिए आए थे, आभार प्रकट करने के लिए आए थे। इन साथियों की जो तपस्या थी, इन साथियों का जो संघर्ष था, 1982 से हमारी ये मांग चली हुई थी, जो 1994 के अंदर चौधरी भजनलाल जी ने पूरी की थी। परंतु जैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनी, वो काला अध्याय, वो दिन हमारे भाग्य में लिख दिया और वो आरक्षण हमसे छीन लिया। बड़े लंबे संघर्ष के बाद 30 साल के बाद 2024 में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, उसका आज हमारे पास कर्ज उतारने का समय है। मैं अपने समाज के सभी साथियों का, बंधुओं का निवेदन करता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जब तक उसके पेट में रोटी, तन पे कपड़ा, पाँव में जूती, शिक्षा, उसको न्याय जब तक नहीं मिलेगा तो हमारा राज और शासन करने का कोई फायदा नहीं है। तो उसी मूल मंत्र को, अंत्योदय के मूल मंत्र को मेरे मुख्यमंत्री जी ने, मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने, मेरे प्रदेश के नेतृत्व ने साकार करने का काम किया है। आज मैं भाइयों को कहना चाहता हूं कि चुनाव का समय है। प्रत्येक विधानसभा में जाकर नायब सिंह सैनी जी की मजबूती के लिए, बीजेपी के किसी भी कैंडिडेट की मजबूती के लिए, जिसको भी टिकट पार्टी देगी, आप लोगों ने ताकत लगानी है, क्योंकि नायब सिंह सैनी जी का दूसरी बारी मुख्यमंत्री बनना हमारे भाग्य में 4 चांद लगाने का काम करेगा। और जितनी ताकत से हम नायब सिंह सैनी जी के लिए काम करेंगे, उतनी ही ताकत इस कमज़ोर समाज को नायब सिंह सैनी सरकार देने का काम करेगी। मैं सभी आए हुए साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और इनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। और मुख्यमंत्री जी के बारे में मेरे ये शब्द है कि हमारी आयु भी मुख्यमंत्री जी को लग जाए, जिन्होंने गरीब के बच्चों की चिंता की है, उसकी चिंता हम। सभी को नमस्कार। और इस वीडियो के माध्यम से मेरे पूरे हरियाणा प्रदेश के वंचित अनुसूचित जाति समाज को भी मेरा नमस्कार। आज हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है और आज हम बहुत भावुक भी हैं कि हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मंत्री रहे कृष्ण बेदी जी, जो हमारे समाज के शेरे हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध भी हैं और समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम हमारे यशस्वी बेदी जी करते रहे हैं। तो बेदी जी ने हमारे समाज को 2020 में जो
कांग्रेस पार्टी ने एक कुठाराघात हमारे समाज के ऊपर किया था। हमारे समाज का जो आरक्षण था, वंचित अनुसूचित जाति समाज का आरक्षण कांग्रेस ने खत्म किया था, उसको लागू कराने का काम हमारे बेदी जी ने माननीय मनोहर लाल जी की कैबिनेट में रहते हुए, और मनोहर लाल जी को पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि जो वंचित समाज है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 से हमारे साथ जुड़ा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस समाज को कुछ देकर देखिए, ये समाज आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, क्योंकि वाल्मीकि समाज के साथ साथ जो वंचित जातियों की 42 जातियां हैं, ये जातियां बहुत ईमानदारी के साथ जिसके साथ लगती हैं वो हमेशा लगी रहती हैं। और मैं आज बड़े फख्र के साथ ये कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी ने उस वक्त बेदी जी की बात को सुना, और इन जातियों को, जो अनुसूचित जाति की वंचित समाज की जो 42 जातियां हैं, इनको शिक्षा में जो आरक्षण देने का काम किया। और शिक्षा में आरक्षण देने के पीछे का मकसद ये रहा कि ये समाज पहले पढ़ाई में आगे आए, रोजगार की बात बाद में आएगी। हम उस वक्त ये बहुत लोगों ने ये कहा कि बेदी जी ने उस वक्त रोजगार में क्यों नहीं दिलाने का काम किया। तो ये बात मैं आज बड़े गर्व से कहता हूँ कि बेदी जी ने उस वक्त जो एफडी की थी ना, उस एफडी का रिजल्ट आज हमें मिला है। मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूँ, बेदी जी का जो दूरदर्शी सोच है, वो दूरदर्शी सोच आज हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि आज हमारे बच्चे जो MBBS की पढ़ाई कर चुके हैं या कर रहे हैं MBBS की पढ़ाई, बड़ी बड़ी जो शिक्षा के रोजगार, जो बड़े रोजगार के लिए हमें शिक्षा की जरूरत है, उन शिक्षा में वो जो आरक्षण के माध्यम से शिक्षा ले रहे हैं। तो आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो इस वंचित समाज को एक बहुत बड़ा एक तरह से तोहफा दिया है, मैं कहूँगा ये वाल्मीकि समाज के साथ साथ पूरी 42 जातियों का एक दिवाली का दिन है, और इस दिवाली का हमें त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के लोग बहुत पीड़ित थे, 42 जातियों के लोग बहुत परेशान थे कि उनका कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बात सुनी, उनको शिक्षा में भी आरक्षण दिया और उनको रोजगार में भी अब आरक्षण देने का जो काम किया है, बहुत सराहनीय काम है। वंचित जातियाँ पहले से ही भाजपा के साथ थी, लेकिन अब इस वीडियो के माध्यम से मेरा पूरी वंचित समाज की पूरी जातियों से एक अपील है, और उनके नेताओं से भी मेरी अपील है, जो नेता कांग्रेस के साथ जुड़ाव रख रहे हैं, उनसे मेरा पुरजोर अपील है कि आप छोड़िए कांग्रेस को। कांग्रेस में तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा भला सिर्फ भाजपा कर सकती है। और मेरी आने वाली पीढ़ियों से भी ये एक संदेश रहेगा कि आप जब तक रहें भाजपा के साथ रहें, क्योंकि वंचित समाज का भला केवल भाजपा कर सकती है। भाजपा के अलावा कोई दूसरा समाज, भाजपा के अलावा कोई दूसरी पार्टी कभी भी किसी तरह से वंचित समाज के बारे में नहीं सोच सकती है। तो अब मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो वंचित समाज है, उनको एकजुट होने की ज़रूरत है, और चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल में अब हमें फील्ड में निकल जाना चाहिए। हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है, हर विधानसभा क्षेत्र में हम 20,000 से लेकर के 30-35 हज़ार की संख्या में हमारा वंचित समाज आज बैठा है। हर विधानसभा में हमने भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना है, और भारी बहुमत से हमें भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको जिताना है। और तीसरी बार हमें, क्योंकि हमारे ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने इतना बड़ा डिसीजन इस वंचित समाज के लिए लिया, मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि हमें इस मुख्यमंत्री जी का, हमारे नायब सैनी जी का धन्यवाद करते हुए इनको तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए बड़े मैंडेट के साथ हमें सरकार लेके आनी है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। मैं आज शाहबाद में पूरे साथियों के साथ वंचित अनुसूचित जाति के लोग बड़े उत्साहित और खुश होकर आज हमारे यशस्वी पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री परम आदरणीय कृष्ण बेदी जी का आज धन्यवाद करने के लिए और मुंह मीठा कराने के लिए हमारे समाज के लोग आए हैं। मैं उन समाज के सभी लोगों की तरफ से, हमारे मार्गदर्शक, हमारे आदरणीय और बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति, बहुत मेहनती हमारे बेदी जी का आज सबकी तरफ से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, और इनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं कि मंत्री जी आप दीर्घायु हों और समाज को ऐसे ही दिशा निर्देश देते रहें। जय हिंद, जय